भारत आधिकारिक तौर पर जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। एनआईटीआई आयोग के सीईओ बीबीआर सुब्रमण्यम ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के आंकड़ों के हवाले से शनिवार 25 मई को यह बात कही। सुब्रमण्यम ने कहा, केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी ही है जो भारत में सबसे बड़े, और जो योजना बनाई है और जो सोचा जा रहा है, अगर उस पर हम कायम रहे तो 2.5 या 3 सालों में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। आईएमएफ का आंकड़ा दिखा रहा है कि भारत जल्द ही जर्मनी को भी पीछे छोड़कर अर्थव्यवस्था के आकार यानी कि जीडीपी की तुलना करके इस मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगा। अप्रैल में छपी आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026 के लिए भारत की नॉमिनल जीडीपी लगभग 4147.17 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। ये जापान की संभावित जीडीपी से थोड़ा अधिक है, जिसका अनुमान 4146.431 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। वहीं अगर करंट प्राइस जीडीपी के आधार पर आईएमएफ के सभी के चार्ट को देखें तो साफ दिखता है भारत 2 से 2.5 साल में जर्मनी को पीछे छोड़ देगा। भारतीय अर्थव्यवस्था तीव्र गति से विस्तार करते हुए अब विश्व स्तर पर टॉप 4 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हालांकि इसके बावजूद ये आसपास के दूसरे देशों के विपरीत प्रति व्यक्ति आय के मोर्चे पर जूझ रहा है। भारत की जीडीपी बड़ी है, लेकिन इसकी आबादी उससे भी बड़ी है। इस वजह से प्रति व्यक्ति जीडीपी के मोर्चे पर देश अभी भी पीछे है। भारत प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान से कहीं नीचे है। आप नीचे दिए वर्ल्ड बैंक के ग्राफ में ये साफ देख सकते हैं, लेकिन यहाँ भी भारत के लिए एक अच्छा संकेत है। भले ही परचेजिंग पावर पैरिटी पर आधारित भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं को काफी नीचे है, लेकिन देश ने हाल के दशकों में अंतर को कम कर दिया। 1990 और 2023 के बीच भारत की औसत प्रति व्यक्ति जीडीपी में 6.7% की तेजी देखी गई, जबकि जर्मनी में 3.9%, जापान में 2.8% और अमेरिका में यह तेजी से 3.8% की ही थी। केवल चीन 10.3% का तेजी से भारत से भी तेज आगे बढ़ा है।